एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नीट 2016 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऐसी सेल ऑर्गेनल जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हो, राइबोजाइम, मीजोसोम्स या लाइसोसोम्स या माइक्रोसोम्स। तो किसके अंदर हमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं? इसका आंसर है लाइसोसोम। इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन अर्थ्रोपोडा फाइलम। तो अर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर कौन सा फीचर नहीं मिलता? जॉइंट अपेंडेजेस ये होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटल ये भी होता है, मेटामेरिकल सेगमेंटेड होता है वो, और पैरापोडिया। तो पैरापोडिया एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक है, ये अर्थ्रोपोडा की नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन। तो कौन सा एंजाइम को छोड़ के बाकी सब एंजाइम प्रोटीन होते हैं? लाइगेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, लाइसोजाइम या राइबोजाइम। तो इसका आंसर है डी। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसका जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए होता है, 23SR आरएनए जिसको हम बोलते हैं। 23SR आरएनए इसका नाम होता है, और ये हमारा उसकी तरह काम करता है, एंजाइम नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन। कौन सा इनमें से कौन सा स्टार्टर कोडोन है? UAG, AUG, UAA, UGA। तो हम सभी को पता होता है स्टार्टर कोडोन इज AUG। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लेनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड अंडर। तो किसके अंदर आते हैं यूग्लेनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह? तो एनामीलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो इसका आंसर है सी, प्रोटिस्टा के अंदर ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसाइज टेक प्लेस इन। जब भी हमारा कोई सेल डिवीज़न हो रहा होता है सेल ग्रोथ के लिए, तो DNA का सिंथेसिस कौन सी फेज़ में होता है? G1 फेज़ में, या M फेज़ में, S फेज़ में, या फिर G2 फेज़ में? तो इसका आंसर है सी, S फेज़ में हमारा DNA का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में नेम क्रॉनिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। ऐसा कोई क्रॉनिक बीमारी जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है? तो ये एम्फीसीमा, हम सभी को पता होता है, इसका आंसर है एम्फीसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल विच ब्लड वेसल कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया। कौन सी ब्लड वेसल में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया हमें देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए हिपैटिक पोर्टल, बी रीनल वेन, सी डॉर्सल ओल्टा, डी एफ हिपैटिक वेन। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया हमें हिपैटिक वेन में देखने के लिए मिलता है। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। विच सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? तो न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम्स। तो इसका आंसर है डी, लाइसोसोम ही हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। तो कौन से इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड होते हैं? वो दोनों पॉलीपेप्टाइड किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या फिर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके दोनों पेप्टाइड हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं। आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ। जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके रिजल्ट से बनते हैं? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या शेयर्ड एंसेस्टरी। तो जो एनालॉगस होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की हेल्प से बनते हैं, तो ये हमारा सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। तो ज़्यादातर फंजाई में मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, या सेलुलोज। तो मेजर कंपोनेंट इसका काइटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जो होती हैं स्टोमेटा की, उसके आसपास की जो एपिडर्मल सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती, मॉडिफाई कर लेती हैं अपने आप को। तो उन सेल्स का क्या नाम होता है? उन सेल का नाम होता है सब्सिडरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन को एक्सप्रेशन कराने के लिए कौन सा ऐसा इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम एज एन इंड्यूसर यूज़ करते हैं? लैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, या फिर लैक्टोज। तो हम लैक्टोज को एज एन इंड्यूसर की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। तो कोर्टेक्स किस किस के बीच में मिलता है? एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस एंड स्टील, या पेरिसाइकिली एंडोडर्मिस। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में जो प्रेजेंट होता है रीजन, उस रीजन को हम कहते हैं कोर्टेक्स रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइटोक्रोम्स इज तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन या फ्लेवोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो फाइटोक्रोम्स होते हैं वो हमारे क्रोमोप्रोटीन होते हैं। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर्ड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट जो होता है उसे किसकी हेल्प पड़ती है ब्रायोफाइट के अंदर? वाटर की, विंड की या इंसेक्ट्स की या बर्ड्स की? तो ब्रायोफाइट के अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमीट ट्रांसफ़र करने के लिए वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज। स्ट्रक्चरल जीन का हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? ओपेरॉन, रिकॉन, म्यूटोन या सिस्टोन। तो स्ट्रक्चरल जीन को हम सिस्टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टमन इज अटैच टू। तो फिलामेंट, स्टमन का जो फिलामेंट है उसका प्रोक्सिमल एंड, सबसे पहला एंड है वो किससे जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है हमारा, ऑप्शन है थैलेमस, बी एंथर, सी कनेक्टिव या फिर डी प्लासेंटा। तो इसका आंसर है थैलेमस और पेटल। आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू। ये कह रहे हैं द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है उसका दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल ए और 2A। तो इसका आंसर है सी, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का दूसरा नाम है। देन सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू। जो हम टर्म्स पढ़ते हैं मोनोडेल्फस, डायडेल्फस या पॉलीएडेल्फस, तो ये किससे रिलेट करते हैं? कोरोला, कैलिक्स, गाइनोसियम या एंड्रोसियम। तो ये तीनों जो होती हैं ये हम एंड्रोसियम के लिए यूज़ करते हैं। तो पॉलीएडेल्फस इज द कंडीशन रिलेटेड टू एंड्रोसियम। आंसर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल हैव। जो एक फैट मॉलिक्यूल होता है उसके पास क्या क्या मिलता है? तो 3 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड या 3 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड या 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड या 2 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड। तो इसका आंसर है सी, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, उस कंपाउंड को हम कहते हैं फैट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इकोसिस्टम इज। जो हमारे डीप सी वेंट्स होते हैं नीचे हाइड्रोथर्मल, जो हाई टेम्परेचर पर रह सके, उनका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, कोरल रील्स या ग्रीन एल्गी या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं उनके प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉट ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एक्यूमुलेट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो किसके अंदर मिलते हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स, स्ट्रोमा या ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड्स या इनर मेम्ब्रेन स्पेस। देखो इनर मेम्ब्रेन स्पेस तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारे प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए वो ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड्स के अंदर होता है। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which kind of therapy is given to a 4-year-old girl with ADA deficiency syndrome। तो कोई 4-year-old गर्ल थी जिसको हमने ADA डेफिशिएंसी दी, उसको हम कौन सी थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं? इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जीन थेरेपी या कीमोथेरेपी। तो इसका आंसर है सी, ADA डेफिशिएंसी के लिए जीन थेरेपी दी गई थी 4-year गर्ल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथानोजेंस बिलोंग्स टू। जो मिथानोजेंस होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स या यू बैक्टीरिया या आर्के बैक्टीरिया। तो मिथानोजेंस हार्श कंडीशन में रह सकते हैं इसीलिए दे आर बिलोंग टू आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो टैग पॉलीमरेज होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो टैग वर्ड है ये बना होता है, टैग वर्ड जो बना होता है ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है। T4 थर्मस, जो T4 है वो थर्मस के लिए यूज़ करते हैं, T यूज़ फॉर थर्मस, और ए फॉर एक्वाटिकस। ए जो आता है वो एक्वाटिकस से आता है। तो जो इसका आंसर है नेक्स्ट, उसका आंसर है हमारा बी, थर्मस एक्वाटिकस से हमें क्या मिला? टैग पॉलीमरेज एंजाइम मिला, जो कि हाई टेम्परेचर पे अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।